राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा होंगे। वे पहली बार जयपुर की सांगानेर विधानसभा से चुनाव जीतकर विधायक बने। भाजपा के संगठन में अहम किरदार रहे भजन लाल 3 बार बीजेपी राजस्थान के महामंत्री रह चुके हैं। खैर, ये खबर आपने सुनी ही होगी, लेकिन इससे पहले जो कुछ राजस्थान की राजनीति में घटा और गहमा-गहमी देखी गई, अगर आप इस पूरी पिक्चर को करीब से देखने की कोशिश करेंगे तो कई सवाल आपके मन में उमड़ेंगे। चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद सबसे बड़ा घटनाक्रम वसुंधरा राजे का दिल्ली जाना था। सवाल उठे कि वे दिल्ली क्यों गई। इसके जवाब राजे ने खुद भी दिए और उन्होंने कहा कि ये एक निजी यात्रा थी। हालांकि एक दिन बाद खबर आई कि वे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर रही हैं। हवाओं में बह रही खबरों कयासों के बीच ये माना गया कि राज्य आलाकमान को ये संदेश देने गई है कि वे सीएम पद की सबसे मजबूत दावेदार हकदार हैं। जब वे दिल्ली में थी तो राजस्थान के सीकर रोड पर मौजूद एक रिजोर्ट से खबरें निकलने लगी। उनके बेटे दुष्यंत सिंह ने कुछ विधायकों को जमा किया है। हालांकि पार्टी और नेताओं ने इन खबरों का खंडन किया। नाम सामने आने के एक दिन पहले तक भी खबरें तैर रही थीं कि राज्य समर्थक विधायक जमा हो रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में मोहन यादव का नाम सामने आते ही राज्य की हिम्मत टूटती दिखाई दी। और जब विधायक दल की बैठक में वसुंधरा राजे अपने हाथ में एक पर्ची लिए मंच पर पहुंची तो उनकी चाल में वो तेज नहीं था। यहाँ लगभग तय हो चुका था कि वह रेस से बाहर हो गई है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर भाजपा ने भजन लाल शर्मा को ही क्यों चुना, वसुंधरा राजे क्यों सीएम नहीं बनाई गई और कैसे विरोध किए बिना वे भजन लाल शर्मा के नाम पर राजी हो गई। डिप्टी सीएम पद के लिए दिया कुमारी और प्रेमचंद बेरवा को क्यों चुना गया, ये भी सवाल है। जातिगत समीकरण को साधने की कोशिश जब छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय और मध्य प्रदेश में मोहन यादव को सीएम फेस घोषित किया गया तो ये कहा गया कि बीजेपी ने जातिगत समीकरणों को साधने की कोशिश की है। विष्णुदेव साय आदिवासी समुदाय से आते हैं और मोहन यादव ओबीसी वर्ग के हैं। जानकार कहते हैं कि बीजेपी ने कास्ट डायनेमिक्स का खास तौर पर ख्याल रखा है। क्योंकि बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में एक आदिवासी और मध्य प्रदेश में ओबीसी चेहरा सामने रखा है तो वह अपने कोर वोट बैंक को कैसे पीछे छोड़ सकते थे। इसके लिए राजस्थान को चुना गया। राजस्थान में सीएम फेस की अटकलों में राजपूत समुदाय से आने वाले गजेंद्र सिंह शेखावत और दिया कुमारी का भी नाम सामने आया, लेकिन पार्टी इन्हें चेहरा बनाती तो पार्टी को ये खतरा था कि उनका जाट वोट खिसक सकता है। भजन लाल ही क्यों के सवाल पर एक वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं भजन लाल अपने अपर कास्ट से आते हैं, संगठन में काफ़ी मजबूत रहे हैं। हालांकि उनके पास बहुत ज़्यादा प्रशासनिक अनुभव नहीं है, लेकिन ये उस खांचे में एकदम फिट बैठते हैं जिसे आलाकमान ने बनाया है। ऐसा माना जाता रहा है कि भाजपा आलाकमान एक ऐसे नेता को राज्य के सर्वोच्च पद पर बिठाना चाहती थी जिसे आसानी से कंट्रोल किया जा सके। यही तरीका छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी अपनाया गया। राजस्थान में वसुंधरा राजे और किरोड़ी लाल मीणा जैसे नेताओं का लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है। ऐसे में उन्हें इस पद पर बैठाना पार्टी के लिए एक मुश्किल फैसला लग रहा था। वसुंधरा राजे का नाम पीछे जुड़ जाने के अहम कारण उनकी आरएसएस से दूरी को भी माना जाता रहा है और ये फैसला आरएसएस को संतुष्ट कर सकता है। बीजेपी ने जातिगत समीकरणों को साधने की कोशिश कैसे की है, इसका अंदाजा डिप्टी सीएमओ के नामों को देखकर भी लगाया जा सकता है। जहां दिया कुमारी राजपूत समुदाय से आती हैं, वहीं प्रेमचंद बेरवा दलित हैं। दोनों ही समुदायों का राज्य अच्छा वोट बैंक है। हालांकि कांग्रेस जाट मतदाताओं को साधने के लिए ये मुद्दा उठा सकती है कि बीजेपी ने तीनों राज्यों में जाट वर्ग को मौका क्यों नहीं दिया। नई पीढ़ी को मौका तीनों ही राज्यों में नए नामों को रखने के सवाल पर वरिष्ठ पत्रकार राजन महान कहते हैं कि बीजेपी लोकसभा चुनाव में पहली बार वोट करने वाले युवा मतदाताओं के बीच संदेश देने का प्रयास कर रही है कि अब नई पीढ़ी का दौर है। गौर करें तो समझ आएगा कि इस बार राजस्थान में पहली बार वोट डालने वाले मतदाताओं की तादाद 22 लाख से ज़्यादा थी और ये आंकड़ा लोकसभा चुनाव में काफ़ी बढ़ सकता है। हम इस सवाल पर एक बार फिर आएंगे कि वसुंधरा राजे आखिर कैसे मान गई। राजस्थान को लेकर कहा जाता रहा है कि यहाँ सिर्फ एक बार भाजपा और एक बार कांग्रेस ही नहीं बल्कि एक बार गहलोत और एक बार वसुंधरा की चर्चा भी काफ़ी आम रही है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो सका। माना जाता था कि वसुंधरा राजे की विधायकों में अच्छी पैठ है, लेकिन आज के घटनाक्रम के बाद ये मिथक भी टूटता सा दिखाई दे रहा है। अगर राज्य विधायकों का समर्थन रखती तो वे चुप क्यों रहती। इस सवाल के जवाब में एक राजनीतिक जानकार कहते हैं कि इसे कांग्रेस और खासतौर पर सचिन पायलट पिछली सरकारों पर लगाए गए करप्शन के आरोपों में जोड़कर देखा जा सकता है।